रूम नंबर 313। होटल रोज़वुड रेजिडेंसी का नाम उस इलाके में मशहूर था। पुरानी सी बिल्डिंग थी, लेकिन सफाई अच्छी और लोगों का भरोसा था। लेकिन एक रूम ऐसा था जो हमेशा लॉक रहता था। रूम नंबर 313। लोग कहते थे कि इस रूम में किसी ज़माने में एक आदमी ने खुदकुशी की थी, लेकिन होटल मैनेजमेंट ने हमेशा इन बातों को अफवाह कहकर टाल दिया। कहा जाता था कि लोग उस कमरे के आसपास जब भी गुजरते हैं, उन्हें रात को अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं। कभी चीखें, कभी हंसना और कभी किसी के चलने की आवाज़। नाहिल एक जर्नलिस्ट थी, वहाँ सिर्फ एक रात के लिए रुकने आई थी। उसका मकसद था सिर्फ रिलैक्स करना, लेकिन उसने गलती से रूम नंबर 313 के साथ वाले कमरे 314 का चुनाव कर लिया। उसे क्या पता था कि उस रात उसकी ज़िंदगी कभी वापस पहले जैसी नहीं रहने वाली थी। रात के 12 बज चुके थे जब मिनाहिल ने पहली बार कुछ सुना। एक धीमी सी आवाज़ में, जैसे कोई रूम नंबर 313 के अंदर दरवाज़ा खोलना चाहता हो और नॉक कर रहा हो। उसने चादर तान ली, खुद को समझाया कि कोई वेटर होगा। लेकिन फिर आवाज़ दोबारा आई। इस बार दरवाजे पे नॉक नहीं, अंदर से चीख सुनाई दी। मदद करो, मुझे इस कमरे से निकालो। मिनाहिल ने डर के मारे मोबाइल उठाया, टॉर्च ऑन की और रूम का दरवाज़ा खोला। कॉरिडोर में अंधेरा ही अंधेरा था, बस एक बल्ब टिमटिमा रहा था। सामने रूम नंबर 313 का दरवाज़ा बंद था, लेकिन हैंडल हल्का सा हिला, जैसे अंदर कोई था। मिनाहिल का दिल तेज़ी से धड़का। उसने रिसेप्शनिस्ट को कॉल मिलाई। एक्सक्यूज़ मी, क्या रूम नंबर 313 में कोई है? सामने से कुछ देर चुप रह के उन्होंने जवाब दिया, मैम, रूम नंबर 313 पिछले 5 साल से लॉक है, कोई नहीं रहता वहाँ। मिनाहिल ने कांपते हाथों से मोबाइल बंद किया, और जब उसने वापस दरवाज़ा बंद किया, उसके पीछे से किसी ने कानों के पास धीमे लहजे में कहा, तो फिर अब मुझे किसने बुलाया? मिनाहिल की सांस रुक सी गई। उसने पलट कर देखा, लेकिन कॉरिडोर में कोई नहीं था। ना कोई साया, ना कोई इंसान, सिर्फ वो बल्ब जो टिमटिमाता रहा और भी धीमा हो गया था वो। उसने जल्दी से रूम का दरवाज़ा बंद किया और लॉक लगाया। मोबाइल उठाया, पर सिग्नल ज़ीरो, वाईफाई भी डिस्कनेक्टेड। लगता था जैसे किसी ने जानबूझकर उसे दुनिया से काट दिया हो। वो पलंग पर बैठ गई, हाथ ठंडे हो रहे थे उसके। अचानक उसे महसूस हुआ कि उसके बैग से कुछ गिर गया है। जब उसने टॉर्च से देखा तो एक ओल्ड स्कूल स्केलेटन की पुरानी चाबी जो उसने कभी नहीं देखी। ये चाबी मेरे बैग में कहाँ से आई? उसके दिमाग में तुरंत 313 का दरवाज़ा आया, वही बंद सील्ड रूम जहाँ से आवाज़ आई थी। उसकी क्यूरियोसिटी उसके डर से बढ़ गई थी। टॉर्च उठाई, चाबी हाथ में ली और निकल गई अपने कमरे से। कॉरिडोर में खामोशी इतनी थी कि अपने कदमों की आवाज़ भी तेज़ लग रही थी। वो रूम नंबर 313 के सामने रुक गई। उसने हल्की सी चाबी घुमाई, क्लिक, दरवाज़ा खुल गया। कमरे के अंदर अंधेरा था, लेकिन हवा में वुड, पुरानी किताबों और कुछ अजीब सी गंध थी। रूम के अंदर काफ़ी पुराना था। फर्श पे पुरानी लकड़ी, एक रॉकिंग चेयर जो हिल रही थी, और दीवार पर एक पुराना कैलेंडर जिसमें आखिरी तारीख 5 अगस्त 1995 थी। आज की तारीख भी 5 अगस्त थी, लेकिन 2025। रॉकिंग चेयर अचानक रुक गई। मिनाहिल ने देखा एक पुरानी फाइल टेबल पर रखी थी। उस पर लिखा था, केस ज़ैनब, रूम नंबर 313, स्टेटस अनसॉल्व्ड। उसने फाइल उठाई, पहला पेज खोला और उसकी चीख निकल गई। फाइल में जो पहला चेहरा प्रिंट था वो उसका अपना था। नाम मिनाहिल अशरफ, डेट ऑफ बर्थ ठीक थी, लेकिन डेथ एक्सपेक्टेड 5 अगस्त 2025, रूम नंबर 313। उसके हाथ कांप गए। पीछे से फिर आवाज़ आई, तुम वापस क्यों आई हो? मिनाहिल ने पलट कर देखा और सामने कोई लड़की थी, लेकिन आधा चेहरा जला हुआ था, कपड़ों में खून के धब्बे और आंखों में सिर्फ नफरत। ज़ैनब, वो नाम मिनाहिल के जहन में गूंज रहा था। वो लड़की उसके सामने खड़ी थी, आधा चेहरा जला हुआ, बाकी सफ़ेद और ठंडा जैसे बर्फ़।
آنکھوں میں نہ آنسو تھے نہ انسانیت، صرف انتقام کا درد۔ تم واپس کیوں آئی ہو؟ اس نے پھر پوچھا، لیکن اس بار لہجہ صرف سوال نہیں تھا، وہ وارننگ تھی۔ مناہل کا گلا سوکھا ہوا تھا۔ تم زینب ہو؟ وہ جس کی فائل میں… زینب نے آگے بڑھ کر اس کی بات کاٹ دی۔ تم سب جرنلسٹ لوگ صرف سچ ڈھونڈتے ہو، پر جب سچ ملتا ہے تم اسے برداشت نہیں کر سکتے، نہ دنیا کے سامنے لا سکتے ہو۔ پھر زینب نے ہاتھ اٹھایا اور ایک پرانا لاکٹ مناہل کے ہاتھ میں تھما دیا۔ اس لاکٹ کے اندر ایک چھوٹی لڑکی کی تصویر تھی، زینب، مگر معصوم ہنستی ہوئی۔ میں بھی کبھی ایک انسان تھی، زینب نے کہا۔ میں یہاں آئی تھی صرف ایک رات کے لیے، لیکن کسی نے میری زندگی لے لی اس روم میں اور مجھے دفن کر دیا اسی فلور کے نیچے۔ مناہل نے پوچھا، کس نے؟ زینب کی آنکھوں میں لال چمک آئی۔ وہی لوگ جو اس ہوٹل کے مالک ہیں، وہ لوگ جو روم نمبر 313 کا راز چھپاتے آئے ہیں 30 سال سے۔ اس وقت ایک زور کا جھٹکا لگا اور کمرہ ہل گیا جیسے زمین نیچے سے کام گئی ہو۔ لائٹس فلکر کرنے لگی، راکنگ چیئر واپس ہل گئی۔ زینب نے کہا، اب جب تم نے میرا چہرہ دیکھ لیا ہے تم واپس نہیں جا سکتی۔ مناہل کا دماغ گھوم گیا۔ اس نے بھاگ کر روم کا دروازہ کھولا، لیکن کوریڈور اب ویسا نہیں تھا۔ سب کچھ پرانا لگ رہا تھا، جیسے 1995 میں واپس آ گئی ہو وہ۔ دروازوں پہ نئے لاکس نہیں بلکہ پرانی زنجیریں تھیں۔ دیوار پہ کیلنڈر 1995 کا تھا اور ہوٹل کا ریسیپشنسٹ کے کاؤنٹر پر ایک نیوز کٹنگ چپکی ہوئی تھی۔ روم 313 کی منحوسیت۔ 5 اگست 1995 کو ایک لڑکی زینب غائب ہو گئی۔ لاش کبھی نہیں ملی۔ مناہل چیخ مار کر پیچھے مڑی۔ زینب غائب تھی، لیکن اس کے ہاتھ میں اب دوسری فائل تھی، نئے نام کے ساتھ۔ کیس مناہل اشرف، اسٹیٹس نیکسٹ ان لائن۔ یہ اسٹوری اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آگے کنٹینیو کروں تو مجھے پلیز کمنٹس میں بتائیے گا، تاکہ میں اس اسٹوری کا پارٹ 2 لے کر آؤں۔ کہ آگے مناہل کے ساتھ کیا ہوتا ہے، کیا وہ مر جائے گی یا زینب کو سب کے سامنے لائے گی۔ اگر آپ کو پارٹ 2 چاہیے ہو تو پلیز مجھے بتائیے گا۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔